रेने देकार्ते, जिनका नाम दर्शनशास्त्र के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, ने अपनी तत्व मीमांसा के माध्यम से हमारे ज्ञान और वास्तविकता की समझ को गहराई दी। देकार्ते का प्रसिद्ध वाक्य "मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ" केवल एक कथन नहीं, बल्कि एक गहरी विचारधारा है जो अस्तित्व और ज्ञान के संबंध को, एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज के संबंध को स्पष्ट करती है। अथवा कोगिटो एर्गो सम। यह वाक्य दर्शाता है कि सोचने की प्रक्रिया स्वयं के अस्तित्व का प्रमाण है, जो मानवता को अन्य जीवों से अलग करता है। सभी संवेदी अनुभव पर संदेह किया जा सकता है, खुद सोचने वाले के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता है। संदेह प्रक्रिया संदेहकर्ता की ओर संकेत देती है। देकार्ते की तत्व मीमांसा में तत्वों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: मानसिक तत्व और भौतिक तत्व। उन्होंने मानसिक वास्तविकता और भौतिक वास्तविकता के बीच द्वैत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें मानसिक पदार्थ, सोचने वाली आत्मा, और भौतिक पदार्थ, शारीरिक विश्व, का भेद स्पष्ट किया गया। देकार्त उस माइंड का प्रस्ताव देता है जो रेस कॉगिटेंस है, एक थिंकिंग करने वाला, इममटेरियल, अविभाज्य पदार्थ, और बॉडी, जो रेस एक्सटेंसा है, एक विस्तारित, सामग्री पदार्थ, एक एक्सटेंडेड मटेरियल सब्सटेंस। मौलिक रूप से अलग हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि के माध्यम से निकटता से कनेक्टेड है। उनके अनुसार मन, माइंड, एक स्वतंत्र तत्व है जो शरीर से भिन्न है और जिसका लक्षण है सोचना, विचार करना, चिंतन मनन करना। शरीर का लक्षण है विस्तार। इस विभाजन ने बाद में द्वैतवाद, ड्युअलिज्म की नींव रखी, जो अभी भी आधुनिक दर्शन में महत्वपूर्ण है। सभी चीजें अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर, गॉड पर निर्भर करती हैं, जिसमें मन और पदार्थ, माइंड एंड मैटर, दोनों शामिल हैं। डेकार्टे ईश्वर के विचार का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि ज्ञान के रूप में प्राप्त स्पष्ट और विशिष्ट धारणाओं को, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परसेप्शंस को, सत्य के रूप में भरोसा किया जा सकता है। संवेदनजन्य प्रत्यक्ष के बजाय देकार्ते के दर्शन में जन्मजात विचारों और निगमन, इनेट आइडियाज एंड डिडक्शन, नॉट सेंस परसेप्शन, वास्तविक ज्ञान के स्रोत के रूप में देखी जाती है। यही बात डेकार्टे को एक मूलभूत तर्कवादी, फाउंडेशनल रैशनलिस्ट बनाती है। इस प्रणाली में देकार्ते ने तर्क और विश्लेषण का प्रयोग करते हुए संदेहवाद, कार्टेशियन प्रणाली और बुद्धिवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया। डेकार्टे ने आधारभूत सत्य तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित संदेह की विधि का प्रयोग किया, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध रूप से इस कथन से हुई कि "मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं"। वे किसी भी ज्ञान को परंपरा या रीति रिवाज से मानने के बजाय प्रत्येक ज्ञान पर पूर्ण रूप से शंका करने की सलाह देते हैं, ताकि सुस्पष्ट और सुभिन्न सत्य, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट ट्रूथ, की खोज की जा सके। उनका मर्म यह था कि केवल वही ज्ञान सत्य है जिसे किसी भी संदेह के बिना प्रमाणित किया जा सके। यह पद्धति, जिसे उन्होंने कार्टेशियन डुअलिज्म कहा, ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने संभावना और आवश्यकता की प्रकृति का अन्वेषण किया तथा सुझाव दिया कि जिन चीज़ों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से समझा जा सकता है, उनका अस्तित्व संभव है तथा कुछ सत्य शाश्वत, जन्मजात और आवश्यक हैं। देकार्ते की तत्व मीमांसा ने न केवल दर्शन का बल्कि विज्ञान का भी मार्ग प्रशस्त किया। उनकी भौतिकी और गणित की उपस्थिति ने विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणितीय सिद्धांतों को वास्तविकता के अनुभवों के साथ जोड़कर उन्होंने विज्ञान के कार्य करने के तरीके को नया रूप दिया। सारांश में डेकार्टे के तत्व मीमांसा द्वारा ये 4 विचार परिभाषित किए गए हैं। सर्वप्रथम विचार, एक सोचने वाले प्राणी के रूप में माइंड और सोल की निश्चितता, द सर्टेनिटी ऑफ द सेल्फ एज अ थिंकिंग बीइंग। द्वितीय विचार, 2 अलग अलग पदार्थों के रूप में मन और शरीर का द्वैतवाद, द ड्युअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी एज 2 डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस। मन और शरीर अलग अलग पदार्थ हैं। मन को विचार द्वारा और शरीर को स्पेस में विस्तार द्वारा परिभाषित किया जाता है। तृतीय विचार, सभी ज्ञान और अस्तित्व के लिए एक गारंटर के रूप में गॉड की, ईश्वर की वास्तविकता और आवश्यकता, रियलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ गॉड एज अ गारंटर फॉर ऑल नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। डेकार्टे ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि ईश्वर की पूर्णता स्पष्ट और विशिष्ट धारणाओं की विश्वसनीयता की गारंटी देती है। मेटाफिजिकल ज्ञान के आधार के रूप में संवेदी अनुभव पर तर्क संगत अंतर्दृष्टि के लिए अनुभववाद पर बुद्धिवाद के प्रति प्राथमिकता की प्रतिबद्धता। The commitment to rational insight over sensory experience is the basis for metaphysical knowledge. Type
वास्तविक ज्ञान केवल संवेदी अनुभव के माध्यम से नहीं, बल्कि तर्क और जन्मजात विचारों के माध्यम से, रीजन एंड इनेट आइडियाज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने उनके विचारों को आधार बनाकर आगे बढ़ाया और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। अंततः देकार्ते की तत्वमीमांसा ने ज्ञान, अस्तित्व और वास्तविकता के प्रति हमारी सोच को समृद्ध किया। उनके योगदान ने दार्शनिकता को न केवल समझने में बल्कि सोचने की प्रक्रिया में भी नया आयाम दिया है। उनके विचार आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। देकार्त का तत्वमीमांसा केवल अमूर्त विचारों का समूह नहीं है, बल्कि इसके व्यावहारिक निहितार्थ भी हैं, जो विज्ञान, नैतिकता और मानवीय स्थिति पर उनके विचारों को प्रभावित करते हैं।